चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबरा तहसील का रुख करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। सांगनेर में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच के सतीश कुमार ने प्रताप महाविद्यालय में विद्यार्थियों से रूबरू होकर स्वयं रोजगार खोलकर दूसरों को रोजगार देने की बात कही। संस्थापक रामप्रसाद शर्मा और दिनेश शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। अलवर के थाना गाजी में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया और ससुराल पक्ष को गिरफ्तार करने की मांग की। 13 अप्रैल को विवाहिता की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। जयपुर के किशनगढ़ वेनवाल कस्बे की दादू कॉलोनी में करीब 3 साल से सीज इमारत की आचार संहिता के आड़ में सीज हटने की शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। नियम विरुद्ध तरीके से 4 मंजिला व्यवसायिक इमारत खड़ी करने को लेकर जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर इमारत को सीज किया गया था। जयपुर के प्रतापनगर में अंबेडकर विकास समिति के द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बंगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बाबा साहिब की प्रतिमा पर माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। विधायक वर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान रहा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती जयपुर में अंबेडकर सर्कल पर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर में एसीपी रामगंज हरिशंकर शर्मा को मिली सफलता। ऑटो चालक की निर्मम हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गलतागेट थाना इलाके में हुई थी घटना। एक आरोपी पर था 30,000 रुपए का इनाम घोषित। डकैती के आरोप में 18 वर्ष की जेल की सजा काट चुका है बदमाश। अलवर के राजगढ़ में डॉक्टर बीआर अंबेडकर समिति की ओर से भारत रत्न बाबा अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कस्बे के बार लाबास स्थित भीम कॉलोनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही भव्य शोभायात्रा व आकर्षक झांकी निकाली गई। देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। चूरू के सरदार शहर में अवैध गतिविधियों को लेकर पुलिस ने दबिश दी। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कच्चा बस स्टैंड के पास किराए के मकान में चल रही थी अवैध गतिविधियां, तो वही अवैध कैफे पर दबिश देकर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर धोद विधानसभा क्षेत्र के मुंडवाडा में सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम के तहत मतदाता शपथ, वोटर रैली और मॉब फ्लैश का आयोजन किया गया। धोद ब्लॉक स्वीप टीम ने सदस्य नरपत सिंह ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय स्वीप सेल के निर्देशन में रैली के माध्यम से लोगों को मतदान का संदेश दिया गया। सीकर के फतेहपुर में ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार में आग लगने से जिंदा चले 6 लोग। फतेहपुर के आशीर्वाद चौराहे के पुल के पास हुई दुर्घटना। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल। अब देखेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। जैसलमेर के भड़ियाना में अचानक से बदला मौसम का मिजाज। तेज अंधड़ के साथ तूफानी बारिश का दौर हुआ शुरू। उत्तर से दक्षिण की ओर हवाओं का रहा जोर। ग्रामीणों को गर्मी और उमस से मिली कुछ राहत। जैसलमेर के फलसुंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर। अचानक बदला मौसम का मिजाज। आसमान में बादलों की आवाजाही हुई तेज हवा के साथ करीब आधे घंटे तक आंधी और बारिश का दौर शुरू। इससे जगह जगह पानी एकत्रित हो गया, तो वहीं लोगों को मिली गर्मी से राहत। जोधपुर से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधायक बाबू सिंह राठौड़ से की मुलाकात। शेखावत ने चुनावी तैयारियों को लेकर की विस्तृत चर्चा। बाबू सिंह राठौड़ ने 8 ग्राम पंचायतों में बैठकें लेकर शेखावत के समर्थन में मतदान की अपील। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती जोधपुर के बिलाड़ा में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया याद। साथ ही बाबा साहेब की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। शेरगढ़ क्षेत्र के सालुड़ी गांव में स्थित पूर्व प्राचीन बायण माता मंदिर में 21 अप्रैल को विशाल भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन होगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर से देवासी समाज के लोग होंगे शामिल। बायण माता मंदिर मित्र मंडल देवासी समाज के तत्वावधान में होगा आयोजन। कार्यक्रम से पूर्व रक्तदान शिविर भी होगा आयोजन। जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार के नेतृत्व में गठित साइक्लानर टीम को फिर से बड़ी सफलता मिली। टीम ने ऑपरेशन लिपिका के तहत मरुस्थल से दूर समुद्र तट पर छुपकर द्वारका से कुख्यात आरोपी को किया गिरफ्तार। फलौदी कलेक्टर हरजीलाल अटल ने वीडियो संदेश के माध्यम से जिलेवासियों से आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनावों में 100% मतदान की अपील की। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि जागरूक मतदाता के तौर पर सभी मतदान करने अवश्य जाएं। जैसलमेर के भड़ियाना में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। क्षेत्र के अधिकतर गांवों में देर रात तक जमकर हुई बारिश। भीषण गर्मी से आमजन को मिली राहत।
जोधपुर के लोहावट में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम ने खाई पलटी। तेज हवाओं के साथ शुरू हुआ बारिश का दौर। तूफानी बारिश में खेतों में काट कर रखी हुई फसलों को हुआ नुकसान। डिस्कॉम को भी लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। ट्रांसफार्मर और बिजली का पोल गिरने से 4-33-11 केवी के जीएसएस हुए ठप। लोकसभा चुनाव 2024 का रण। गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रचार में झोंकी ताकत। लोकसभा क्षेत्र के मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन। जीत का किया दावा, कहा 400+ का संकल्प होगा पूरा। बीजेपी सभी वर्गों को लेकर चल रही साथ। पोखरण में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जयंती समारोह धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अंबेडकर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी, नपा अध्यक्ष मनीष पुरोहित, समाजसेवी मनोहर जोशी सहित गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। सभी ने बाबा साहेब के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। चलिए पाली संभाग की तहसील की खबरों का। सिरोही में मां अर्बुदा अधर देवी के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। चैत्री नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में माथा टेक कर लगाई हाजिरी। पाली के बाली में लोकसभा चुनावों को लेकर 85+ दिव्यांगों की होम वोटिंग को लेकर जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार वैष्णव ने ली बैठक। मतदान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देकर मतदान टीमों को रवाना किया। क्षेत्रों में 85+ व दिव्यांग मतदाताओं के घर पर जाकर होम वोटिंग करवाई गई। देसूरी के ऐतिहासिक नगरी घड़ेराव में श्री गुप्तेश्वर महादेव तीर्थ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रांत प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री शिव नव युवक मंडल घड़ेराव के सानिध्य में किया आयोजन। इस दौरान कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों महिलाओं और बालिकाओं ने हिस्सा लिया। देसूरी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। सादड़ी व बाली में जय भीम के घोष के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका ग्रामीणों के द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर विशेषकर युवाओं में भारी उत्साह नजर आया। रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। श्री विजयनगर में आसमानी बिजली गिरने से मचा हड़कंप। 10 AS में आसमानी बिजली गिरने से पशुओं की हुई मौत। ग्रामीण लखबीर सिंह के गाय और एक भैंस की मौत हो गई। अन्य ग्रामीणों के घरों में दीवार व फिटिंग को पहुंचा नुकसान। शहर में एक फैक्ट्री के ट्रांसफार्मर पर गिरी बिजली। श्रीकरणपुर में रुक रुक कर रहा बारिश का दौर जारी। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। बारिश के चलते धान मंडी में रखी फसल भी भीग गई। फसल की कटाई का समय होने के चलते बदलते मौसम को देखकर किसान है चिंतित। श्रीकरणपुर में नवरात्र को लेकर मंदिरों में भव्य सजावट की गई। श्री चतुर्स्वरूप धाम, श्री करणी माता मंदिर व अन्य मंदिरों में फूलों और बिजली की लड़ियों से आकर्षक सजावट की गई। मां के मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। श्रीकरणपुर में युवाओं ने रैली निकालकर दिया जागरूकता का संदेश। लोकसभा चुनावों के तहत युवाओं को समर्पित सतरंगी सप्ताह के 5वें दिन युवाओं ने हाथ पर पीले रंग का रिबन बांधकर और पीले रंग की कैप धारण कर किया जागरूकता का संदेश। उपखंड कार्यालय से रैली को सहायक निर्वाचन पदाधिकारी नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्रीकरणपुर में सीओ संजीव चौहान के निर्देशन में सर्किल पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। 4 थानों में आबकारी विभाग ने कई जगह पर एक साथ दबिश दी और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 30,000 लाहन को नष्ट किया। 5 लीटर हथकड़ शराब भी जब्त की। कार्रवाई में पुलिस ने संदिग्ध 4 बाइकें भी जब्त की। श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव की पहल पर ऑपरेशन सील अभियान। राजस्थान और पंजाब पुलिस की इंटर स्टेट संयुक्त नाकाबंदी। IPS बी आदित्य और फाजिल्का SSP डॉक्टर प्रज्ञा जैन पहुंची नाकाबंदी पर। गुमजाल और साधुवाली बॉर्डर पर चल रही पुलिस की गहन नाकाबंदी। बॉर्डर से निकलने वाले वाहनों को किया जा रहा चेक। श्रीकरणपुर में बींजबाला गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। हादसे में 25 यात्री जख्मी हुए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को बींजबाला और घमुड़वाली अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 9 घायलों को गंगानगर रेफर किया गया। सूरतगढ़ में अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर गांव जानकीदास वाला में 2 कारों की भिड़ंत हो गई। सौरानी कार में आग लग गई। सूचना पर सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर नियंत्रण किया। हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।